15 साल हो गए हमारी शादी को, और 15 साल में कभी 15 मिनट भी लेट हुए हो घर आकर दारू चढ़ाने में है? लेकिन अब मन नहीं है हमारा, इसलिए कह रहे हैं मैडम, ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे पति का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है। मैडम, हमको इससे बचा लीजिए और हमारे असली पति का पता लगाइए, कहाँ है वो? अब हम 1 मिनट आते हैं। हाँ सर, या थैंक यू, आई विल गेट बैक टू इट राइट अवे। जी सर, जय। जी कहिए। बाहर बुलबुल की वाइफ आई है। पल्लवी? जी। फिर से? हाँ, और इस बार तो बहुत बड़ा बवाल लेकर आई। ऐसा बिना सर पैर का बकैती कर रही है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। वो सब छोड़िए, लेकिन आप काहे परेशान लग रही हैं? अभी आप डीएसपी सर से बात कर रही थी ना? हाँ, डीएसपी सर से ही बात कर रहे थे, और थोड़ी सी परेशानी की बात भी है। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है कि हमारे शहर में एक टेररिस्ट घुस आया है, अपना रंग रूप बदल के, अपना हुलिया बदल के, और यहाँ के लोगों में मिक्सअप हो गया है। एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहा है। तो इन्होंने हमें वार्न किया है इस अनजान टेररिस्ट के अगेंस्ट। मैडम सर, अगर हम कहें जिस अनजान टेररिस्ट का आप बात कर रही हैं उसका संदेशा लेके बाहर बुलबुल की वाइफ आई है तो? मतलब ये कि अभी तक तो हमें ये पूरा बात बकैती लग रहा था, लेकिन आपका बात सुनने के बाद हमें ये बात बिल्कुल बकैती नहीं लग रहा है। हम नहीं समझ रहे हैं। बात ये है मैडम सर कि बुलबुल की वाइफ कह रही है कि घर में जो इंसान उनके साथ रह रहा है वो उनका पति बुलबुल पांडे नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है जो उनकी शक्ल का फायदा उठाकर उनसे धोखा कर रहा है। अब पत्नी है, जाहिर सी बात है, फिक्रमंद है, इसलिए यहाँ पे कंप्लेन लेकर आई है। बहुत दूर का कौड़ी है मैडम सर, लेकिन हो सकता है कि जिस अनजान टेररिस्ट का बात आप कर रही है वही बहरूपिया हो जो उनके घर में उनके साथ है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल करिश्मा सिंह जी। इनफैक्ट हमें लगता है कि आप इस बारे में और थोड़ा गहराई से पता कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें बताइए। जी जी मैडम। और हाँ, और एक चीज, मीरा से कहिए कि ये जो अनजान टेररिस्ट है इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है दे दे। आपको आगे के इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाएगी। जी मैडम सर। अब आप इतना भरोसा करके, इतनी उम्मीद से हमारे यहाँ आई हैं तो हम आपको निराश होकर कैसे भेज सकते हैं? हम करेंगे आपका मदद, पता लगाएंगे कि जो बहरूपिया आपके घर में आपके साथ रह रहा है वो वास्तव में बुलबुल पांडे जी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस पे कार्रवाई होगी। आज से आपका सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। आपके घर के बाहर 24 घंटे हम खुद वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है उस बहरूपे पे नजर आपको रखनी होगी। हम? अरे नहीं नहीं मैडम, ये क्या कह रही हैं? उस बहरूपिया को अगर पता लग गया ना कि हम उस पे शक कर रहे हैं तो वो हमारा चिकन टिक्का बना के खा जाएगा। अरे क्या बात कर रही है पल्लवी जी, आप जैसी दबंग, निडर, इतनी बहादुर महिला किसी से कैसे डर सकती हैं? अरे आपके आगे तो बुलबुल पांडे जैसा मतलब दबंग इंसान भी एकदम थर-थर जाता है आपके आगे। आप कैसे डर सकती हैं? थर-थर तो हर मर्द कांपता है अपनी पत्नी के आगे। कुछ खुल्लम खुल्ला कांपते हैं और कुछ है जो दबदबा के। या इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि इसका शादी भी नहीं हुआ है। या रे, साहित्य पढ़ता हूँ मैं। चुप। लेकिन ये जो है ये कांपने वाला नहीं है मैडम, ये हमको सीधा ऊपर पहुंचाएगा। इसलिए कहते हैं मैडम, हम नहीं रहने वाले इस अजनबी के साथ एक ही छत के नीचे। और ऐसा हुआ ना तो हम अपने मायके चले जाएंगे, अपनी अम्मा के घर। देखिए हमारी बात सुनिए, 1 मिनट हमारा बात सुनिए। देखिए अगर आप ऐसा करेंगी ना तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं मतलब शक हो जाएगा उस बहरूपे को, और अगर ऐसा हो गया तो आपके असली पति बुलबुल पांडे जी को खतरा हो सकता है, जान का खतरा। इसलिए जब तक हम सब चीजें पता नहीं लगा लेते, सच का पता नहीं चल जाता, तब तक आपको एकदम सामान्य रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमने उन पे नजर रखा हुआ 24 घंटे। आप समझिए बात को। हाँ, लेकिन हम एक साथ एक ही घर में नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, हम किसी को भेजते हैं आपके घर में आपके साथ, आपकी सुरक्षा के लिए। किसको भेजेंगे? लखनऊ समाचार। पति से परेशान पत्नी आधी रात में आधी कपड़ों के साथ अपने प्रियतम के साथ भाग गई। दिखाओ तो कहाँ लिखा हुआ है? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? इतना खराब दिन नहीं है तुम पर भरोसा करें हम। ए बाप रे,
देखा उजड़े चमन है कितना घटिया है। अरे दुनिया में इतने घटिया आदमी देखा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। नहीं नहीं बदनाम भाई, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। डिम्पल मिशन के लिए जा रही है ना, तो मैं उनको शक्ति दे रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ, धैर्य दे रहा हूँ। चल चल बिखर गया। देखो चीता भाई, ये बिल्ला हमेशा हमारे पीछे मधुमक्खी की तरह लगा रहता है। ये पड़ा रहता है रे, हैं? माँ कसम ने देखिए इसको। जी, तो ये है इकबाल, ये आपके घर पर मेड बनकर रहेगी। ये नाजुक सी कमसीन सी लड़की, और लड़की का नाम इकबाल। जिसे आप नाजुक और कमसीन समझ रहे हैं, वो अंदर से भरा हुआ मर्द है। ये लड़की नहीं है, लड़का है, बस लड़की का गेटअप लेके घूम रहे हैं। देखिए मैडम, हम डाउट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फिक्र जता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि उस नकली बुलबुल पांडे को अगर इसके बारे में पता चल गया तो इसको हमसे ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ दिखने में ऐसा नाजुक सुंदर सा मर्द है, लेकिन ये असलियत में काफी मजबूत है। डोंट वरी, ये खुद को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट कर लेगा। जी बिल्कुल। और इकबाल, कुछ भी दिक्कत हो तुरंत कॉल करना, हमको करना, मैडम सर को करना, चीते को करना। हम ब्लॉक किए इसको। हाँ हम कर लेंगे जिसको पहले लगेगा, लेकिन आप लोग फोन उठा लेना प्लीज। हाँ हाँ, और तुमको समझा दिया हमने पहले से कि तुमको क्या करना है, सब ठीक है ना? हाँ समझ गए हैं, बस रिस्क है, वो पहाड़ जैसा आदमी है, बहुत डर रहे हैं हम। कटो। हट जाओ। चलो लड़की। करिश्मा सिंह, हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई वजह हो इनके पास बुलबुल पांडे को टारगेट करने की, लेकिन हाँ प्लीज याद रखिए और इस बात का ध्यान रखिए कि मिसेस पांडे बहुत बड़े बड़े सीनियर्स को पर्सनल लेवल पर जानती हैं। बी केयरफुल। मैडम सर, पर अगर ये बुलबुल नकली है तो जानता नहीं होगा क्या कि बुलबुल की वाइफ जो है उस 100 मीटर दूर से ही चूहा सबको पहचान जाती है? फिर ये स्पाई कौन खेत का मूली है? कौन है ये सुंदरी? मुंह बंद कर लीजिए, मक्खी घुस जाएगा। क्या कर रही हो इस गरीब खाने में? अरे काहे अपनी मौत को दावत दे रहा है ठरकी आदमी। लो आ गए यमराज। हमारा मतलब है दीदी, दीदी आ गई। आ गए? पल्लवी जी, हम इन्हें आप समझ बैठे और इनसे बतिया लिए। बोलो। वैसे ये डिम्पल है, अलका की जगह इसी को नए नए काम पर रखे हैं। ना 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 ना, पायल लगने का कोनो जरूरत नहीं है, बस दिल लगना चाहिए। हमारा मतलब है कि दिल लगा के काम करना है। हाँ हाँ, इलो इलो। कहा कि आप घर की मालकिन है, अब जो चाहे कर सकती है, हैं? हाँ हाँ। हम चेंज करके आते हैं जरा, हैं? हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। ए चेपू। हाँ दीदी। अपने जीजा के बारे में कुछ अलग सा फील हो रहा है क्या तुमको? अलग सा फील? अरे वैसे का वैसा ही है। आप ही काहे पूछ रही हैं? वो इसलिए कि तुमको अगर ऐसा लगे ना तो तुम आकर हमको बता देना। थोड़ा सा नजर रखना अपने जीजा पे। हाँ। अरे दीदी, हमारा काम का है, हम तो बेताल हैं, बेताल। 24 घंटा आपके पति के सर पे सवार रहते हैं। ठीक है दीदी, हम चलते हैं। हाँ। माथा पे रख ले, हैं? चुपचाप जाके रखो कुर्सी पे। रख दो इधर। चलिए दीदी। जीते रहो। नौकर है। उसे काहे नहीं बताने दिया? हाँ, भाई है हमरा, उसको भी तो पता होना चाहिए कि उसके साथ जो बुलबुल बनकर घूम रहा है वो बहरूपिया है। उसके जान को भी तो खतरा है ना। किसको बताना है किसको नहीं बताना है ये मैडम सर तय करेंगी। बिना उनकी परमिशन किसी को नहीं बता सकते, ये उनको तय करने दीजिए, ठीक है? हाँ, तो क्या प्लान है तुम्हारी मैडम सर का? वही करना है जो मैडम सर का प्लान है। अच्छा वो
मीरा। यस। भाभी, डिम्पल भाभी, आप ठीक हो ना भाभी? नहीं, वो ठरकी भेड़िया तुम बुलबुल पांडे, उसके पास 24 घंटा थे ना डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी, आपकी इज्जत तो सही सलामत है ना? उसने तो मैं देखा ही नहीं। खुश नहीं हो रही हो? अफसोस कर रही हो भाभी? मतलब अगर ऐसा है तो वो बुलबुल पांडे नहीं है। मतलब शिकारी के सामने शिकार है और शिकारी शिकार पर हमला ना करे, ये हो ही नहीं सकता। रे भाभी, ये का है? बदनाम जी का है। इसको साथ में लेके घूम रही हैं आप? ये बदनाम का है? तो बदनाम क्या पहने हैं? सोच। ऐसा 3 है। अच्छा, ये ऑफिसर बुलबुल पांडे के ही फिंगरप्रिंट्स हैं और ये जो रुमाल पे बारीक सा मामूली सा खून है वो नाक छिनकते वक्त निकल आता है और इसका ब्लड ग्रुप भी बुलबुल पांडे के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। और डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? डीएनए एनालिसिस एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। ये है तथाकथित एडवांस्ड मशीन, हाँ, जिनको डीएनए के लिए समय चाहिए। भैया तुमसे तेज तो आजकल के वीडियो गेम्स है जो 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे लेके घूम रहे हैं। डीएनए एग्जामिनेशन करने में आमतौर पर लोगों को 15 दिन लग जाते हैं, मैं वही काम 3 घंटे में कर सकती हूँ। तो हाँ, लोग सही कहते हैं, मैं सुपर एडवांस्ड मशीन हूँ। ठीक है मीरा, तुम अपना काम करो। चीता, गाड़ी निकालो, पल्लवी से मिलने जाना है। और करिश्मा सिंह, आप मीरा को फॉलो अप करेंगी। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ जाती है आप हमें कांटेक्ट करेंगे। क्लियर? जी मैडम। देखिए, हम नहीं चाहते थे कि आप बार बार थाने आए और बुलबुल पांडे को आप पर शक हो, इसलिए हम यहाँ आए। अब मुद्दे पर आते हैं। हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके घर में जो आदमी रह रहा है वो आपका हस्बैंड बुलबुल पांडे ही है, कोई बहरूपिया नहीं। देखिए मैडम, हम एक पत्नी हैं और पत्नी अपने पति को उसकी परछाई से भी पहचान लेती है। अब ये आदमी हमारा पति नहीं है, ये फील करने के लिए हमको कोनो सबूत या गवाह का जरूरत नहीं है। ये बुलबुल पांडे को हम उसका गंध से पहचान सकते हैं। सुगंध की दुर्गंध। देखिए पल्लवी जी, उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर रहे हैं। हाँ, तो फर्जी फिंगरप्रिंट बनवाना कौन सा बड़ा काम है आज के जमाने में? हाँ, सिनेमा नहीं देखती क्या मैडम? देखा नहीं कैसे नकली फिंगरप्रिंट बनवा के लोगों की आंखों में धूल झोंकता है ससुर विलन। हाँ ठीक है, लेकिन हमें उनके कैप में उनका बाल भी मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब वो पहले का होगा, बाल तो उनके बचपन से ही झड़ रहे हैं, अब तक तो गंजे हो जाने चाहिए थे। मैडम, उनके रुमाल पर खून का धब्बा मिला है, इस बारे में क्या कहिएगा? अरे लेकिन वो तब बना होगा जब उनका जबरदस्ती अपहरण किया गया होगा। देखिए मैडम, हमारा विश्वास कीजिए, हम सही बोल रहे हैं। ये आदमी जो है हमारा पति नहीं है और एक पत्नी अपने पति को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती। और ये बात हम केवल पत्नी होने के नाते नहीं कह रहे, बल्कि एक औरत का छठा इंद्री के गवाही की वजह से कह रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। देखिए पल्लवी जी, मैडम, आपको वो गमला दिख रहा है? अब सोचिए, जो आदमी खिले हुए फूल से लेकर छिले हुए प्याज तक का फर्क नहीं बता सकता, वो घर में पालने के लिए एक पौधा लाया है, वो भी इतने बड़े गमले में। अब सोचिए, इनका और बुलबुल पांडे का क्या तालमेल हुआ? चेक करो। एक मिनट। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हाँ जी मैडम सर, मीरा ने डीएनए के बारे में बता दिया है। कैप में मिला बाल बुलबुल पांडे का नहीं है। क्या? क्या हुआ मैडम सर? डीएनए रिपोर्ट आ गई है, बुलबुल पांडे के कैप में से जो बाल मिला है उसका डीएनए मैच नहीं है। देखा मैडम, देखा, हम कब से कहे जा रहे थे कि एक औरत का छठा इंद्री कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। हम कह रहे थे कि ये जो आदमी है वो हमारा पति नहीं है। पल्लवी जी, जय हिंद सर। जय हिंद। ये लोग यहाँ ये 12
खड़ी बाद में बोल लेना, पहले बताओ ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चेपू के लिए एक ठो लड़की का रिश्ता आया है, तो उसके परिवार का जांच पड़ताल करने के लिए हमने इनको बुलाया है। इनको? हाँ। तो हम क्या वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठ के बुट्टा छिलते हैं? हम भी तो पुलिस वाले हैं, हम भी आपका ये काम कर सकते थे। हाँ, लेकिन शादी ब्याह का मामला है ना। हाँ, कोई एनकाउंटर थोड़ी ना करना है। एग्जैक्टली और शादी के मामले में अगर लड़की वालों की तहकीकात अगर महिला कोई करे तो उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना, इसलिए हम आए। ये है एफडीए का रिपोर्ट और ये है एफआईआर का कॉपी। क्या बात है बुलबुल पांडे, आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं आज। जहां तक हमें याद है आप तो राइट हैंडेड है ना? अरे हमारा दोनों हाथ जो है ना वो एकदम बराबर काम करता है। अब आज ही मान लीजिए कि ये हाथ को छुट्टी दे दिया है। चलते हैं हम। देखा देखा ना मैडम, देखा ना। हाँ हाँ हाँ, अब हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे, डोंट वरी, हम हैं आपके साथ। जी अच्छा, आप लोग बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। चीता। हाँ मैडम सर, हम इकबालुआ को बोलते हैं कि थोड़े दिन और डिम्पल बन के यहीं पे जमा रहे, पता होता करे कुछ। ओके गुड। और करिश्मा सिंह से कहिए कि वो मीरा के जरिए इस बात की इंफॉर्मेशन निकलवाए कि पिछले कुछ दिनों में बुलबुल पांडे ने किन केसेस पर काम किया था या कर रहा है। हो सकता है कोई लिंक जुड़ा हुआ हो। जी मैडम सर। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। बस रे चित का बड़ा भेड़िया, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन। करिश्मा मैडम कहाँ हैं? बात करवाओ। करिश्मा मैडम डीएसपी सर के ऑफिस गई है कुछ नए केसेस के अपडेट लेने। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बिल्लू को समझाओ, उसे कहो कि वो मीरा से इंफॉर्मेशन निकलवाए, लेकिन उसे ठीक से समझाओ कि कैसे बात करना है, प्रॉपर तरीका क्या है, सब कुछ। जी मैडम, सुन रहे पोपला भालू, अब जो भी बोल रहे हैं एकदम कान खोल कर ध्यान से सुन, समझ रहा है? मीरू, ए बाप रे, मीरू क्या ध्यान में मग्न? मीरू जी, मशीन सुंदरी सोती भी है क्या? अभी जगाते हैं मीरू जी। ए बाप रे मीरू, ये क्या था? हाँ, मैं सोती नहीं, मैं सो नहीं रही थी। मैं शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी कि कहीं कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई अनहोनी घटना या कोई क्राइम ना हो रही हो। वाह मीरा जी, मुझे और भी कुछ जानना था, बता सकते हो? ठीक है, पूछिए जो पूछना है। एक मिनट, मैडम सर ने मैसेज भेजा है। हाँ, तो मेरा जी पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, उनमें से कौन जीतेगा बताइए? मीरा छोड़ो उसे। तुम क्या टोपा आदमी हो गए, तुमको शर्म वरम नहीं आता है क्या? बाहर औरतों से जलील होते रहते हो, यहाँ पे जो मशीन औरत है इससे भी तुम जलील हो रहे हो। तुम्हारी इज्जत का फजीहत करके रखा है इसने, थोड़ा तो शर्म करो। करिश्मा मैडम, इंसल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केस पे ही काम कर रहा था, मैडम सर के कहने पर ही काम कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मीरा से जाकर पूछो कि बुलबुल आजकल कौन से केस पर काम कर रहा है, ताकि उसके बदले हुए बदलाव में हमें केस के लिए कुछ हिंट मिल जाए। बिल्लू के कहने का ये मतलब है कि मैडम सर ये पता लगाना चाहती है कि हाल फिलहाल में ऐसा कोई केस फाइल हुआ है जो बुलबुल पांडे ने बतौर थाना प्रभारी फाइल किया हो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। नहीं, हाल फिलहाल में एसएचओ बुलबुल पांडे ने कोई केस फाइल नहीं किया है। अच्छा, तो उनके घर के आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज? नहीं, बुलबुल पांडे के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। तो कोई और कोई ऐसी बात जो तुम हमसे शेयर करना चाहती हो? नो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कही मैडम सर, हमने मीरा से पता करवाया, खुद के स्तर पे भी पता किया है, लेकिन बुलबुल पांडे के खिलाफ कुछ पता नहीं चल पाया है। कोई ऐसा केस फाइल नहीं हुआ है। अच्छा, और कोई अनऑफिशियल एक्टिविटी? मैडम सर, जो खुद के थाना में बैठ के इतना कामचोर आदमी कुछ काम नहीं करता, वो कोई और एक्टिविटी कैसे करेगा? ठीक है, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। पिछले कुछ दिनों में बुलबुल पांडे ने जिस भी केस पर काम किया है उसके बारे में पता लगाइए। मैडम सर, इस मामले में पूरी जानकारी सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है,
सिर्फ एक ही आदमी है जिसे बुलबुल पांडे का पूरा जन्म कुंडली पता है। कौन? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.